अभी लोग कहीं कौन कौन सा डे मना रहे हैं। आज कौन सा डे है? कौन सा है? शिवरात्रि डे है। और छोरा छोरी कहें कि प्रॉमिस, वचन, आज शिवरात्रि के दिन मासिक शिवरात्रि है, आप भी वचन दो, आप भी प्रॉमिस करो कि मैं शंकर के मंदिर रोज सुबह से जाऊंगा। मेरा प्रॉमिस है। शिव को नहीं छोड़ सकती मैं, मेरे बाबा को मैं नहीं छोड़ूंगा। और जिसने ये संकल्प कर लिया कि मैं मेरे बाबा को नहीं छोड़ सकती, लोग कितनी भी बुराई करें, लोग कितनी भी निंदा करें, लोग कितना भी अपशब्द करें, शंकर की निंदा करने वाले, शिव महापुराण की निंदा करने वाले, शंकर के लिए अपशब्द करने वाले बहुत, ये समिति के लोग जो कथा करवा रहे हैं, जब हम सीहोर में कोई भी कथा लेने के लिए जब आता है तो पहले उनको एक शब्द कहा जाता है कि अपने कानों को हाथी के कान जैसा बड़ा रखना पड़ेगा और अपनी नाक को सूंड, हाथी की सूंड जैसा नीचे लटका के चलना पड़ेगा तो कथा करवा सकते। क्योंकि ट्रेन का जो इंजन होता है ना, पूरे डब्बे काले नहीं होते, केवल वो इंजन ही कोयले के कारण काला होता है, इसलिए जो आगे होता है उसको बहुत सुनना पड़ता है, इसलिए बड़े कान रखो, बड़े बहुत सावधानी करना पड़ता है। ये समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? 14। उन समुद्र मंथन में 14 रत्न में से एक ऐरावत हाथी। अब इसको रत्न की गिनती में क्यों दे दिया? क्योंकि इसमें एक रत्न में, इसको समझने वाला विषय, इसको रत्न इसलिए कहा गया क्योंकि हाथी के कान कैसे होते हैं? जम के बोले बड़े। हाथी के कान बंद होते हैं क्या? नहीं। कैसे होते हैं? खुले। 14 रत्न में से एक रत्न है हाथी ऐरावत, कि अपने कानों को अपनी निंदा सुनने के लिए खोल कर रखना। दुनिया कितना भी के, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अलमस्त होके हिलता डुलता चलता, तो तुम भी चल। 14 रत्न में से एक रत्न ऐरावत हाथी को लिया गया, तो समझने वाली बात है कि ऐरावत हाथी को क्यों लिया गया? कान कितने बड़े बड़े, सुनने में, और उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। हाथी की सूंड कान लटकी रहती है नीचे, हाथी की सूंड इसलिए लटकी रहती है कि कुछ भी उसको मिलता है। हाथी की सूंड में कोई केला दे दो वो खा जाएगा, हाथी की सूंड में आप फल दे दो वो खा जाएगा, और हाथी की सूंड में आप पैसा दे दो खाएगा। हाथी का बैंक बैलेंस है, किसी बैंक में खाता है, हाथी की जेब है, तो हाथी पैसे का क्या करता है? सूंड में लेने के बाद ऊपर जो बैठा रहता है उसको दे देता है। समझ में आ रही है? हाथी का ना बैंक बैलेंस है, हाथी की जेब नहीं है, ना उसके कपड़े में जेब है, ना बैंक बैलेंस है। केला दोगे खाएगा, फल दोगे खाएगा, रोटी दोगे खाएगा, और पैसा दिया तो सूंड हिलाता ही लाता, ऊपर दे देता है। तो हाथी से ये सीखने वाली बात है कि तुम्हारे पास में खाने जितना अगर मिल जाए तो पेट भरकर खाना, और कोई ज्यादा रुपया तुम्हारे पास में आ जाए तो ऊपर वाले की सेवा में लगा देना। बस ये हाथी हमें सिखा। ऐरावत हाथी का तीसरा गुण कि आया तो ऊपर वाले की सेवा में सत्कर्म में लगा। अब हाथी का तीसरा गुण देखिए, हाथी जब चलता है तो मोहल्ले के कुत्ते जम के बोलो, हाथी उनको पलट के देखता है, उनके पीछे भागता है? नहीं, क्योंकि हाथी को मालूम है कुत्ते ही भोगते हैं, इंसान को कभी भोगते हुए देखा नहीं। कौन भोगेगा? कुत्ता। तो हाथी जब चलता है तो इतनी मस्ती में चलता है कि उसको मालूम है कि ये सारे कुत्ते मुझे भोगेंगे और मुझे पलट के नहीं देखना, मुझे चलते जाना, तो मैं पार हो जाऊंगा। ये ऐरावत हाथी के 14 रत्न में से निकले हुए, वो मंथन में निकला हुआ एक ऐरावत हाथी हमको ज्ञान देता है कि मस्त होकर चलो, खूब आनंद में चलो, और हाथी को देखते देखते चलना कि हाथी कितना मस्त होकर चलता है। आग लगे बस किसी को नहीं देखता, वो तो बढ़िया सूंड दिलाता, वो तो जो केला दे बस वहीं देखे, बाकी को देखता भी नहीं, तुमको भी नहीं देखेगा। और बस यही, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बाबा सबकी गोदी में लाल देना और सबकी जेब में माल देना, सबकी जेब में। और खाली ना जाता कोई डर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई डर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें फंसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा दो उठा, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हो उठा दो उठा। उससे प्रार्थना करो, प्रत्येक नारी की गोद में, स्त्री की गोद में डाल देना, और प्रत्येक की जेब में उसके कोई पुरुष खाली ना रहे।
कृपा तू करे। प्रहलाद नारायण के उपासक थे, उनका बेटा विरोचन शिव का उपासक था। शिव की भक्ति में डूबे रहते दोनों पति पत्नी, विरोचन और विशालाक्षी दोनों। विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी भी शंकर की आराधना करती। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिसमें पति पत्नी भगवान के मंदिर साथ जाएं या शंकर की आराधना में डूबे रहें। अगर आपका पति आपको साथ लेकर कथा में आ रहा है, आपका पति आपको कथा तक छोड़ रहा है, आपका पति आपको मंदिर तक ले जा रहा है, आपकी पत्नी आपके साथ अगर मंदिर तक कथा तक जा रही है, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, आपके बराबर किसी का भाग्य नहीं। आप कथा में आए, अपने पति से कहा मुझे कथा में जाना है, जमशेदपुर कथा चल रही है, काजू बागान में कथा चल रही है, झारखंड में कथा चल रही है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, चले जाऊं क्या? पति चिल्ला कर दौड़े, घर में रहे, कहीं नहीं जा सकती, पड़े रहे पर कहीं नहीं जाना। समझ लेना कि कोई पूरे समय के हमारे पाप कर्म होंगे जो हम भगवान करने। तुम्हारे पति से तुमने कहा, परिवार वालों से कहा, और उन्हें खुश होकर कहा चली जा, कोई दिक्कत नहीं। किसके साथ जाएगी? कौन जा रहा है? मेरी सहेली जा रही है, परिवार वाले जा रहे हैं, मैं चले जाऊं क्या? हाँ चले जा। बाबा के धाम तो जा रही है, कथा सुनने तो जा रही है, बाबा वैद्यनाथ का दर्शन तो करने जा रही है, कोई बात नहीं, हम नहीं जा सकते। हमारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर कथा के पंडाल तक आ गया और उसके शरीर में यहाँ की रज, यहाँ की धूल, यहाँ की मिट्टी उसके शरीर से लगकर उसके कपड़े के साथ में उसके घर तक जाएगी, तो ना जाने कितनों को मार देगी। वो पवित्र भूमि के निकल जाए। हम नहीं जा सकते, कोई गया तो है ना। जब लोग सीहोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, और कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और आने के बाद में लोग यहां से जाते हैं, तो इतना प्रैक्टिकल करते हैं, इतना प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे जैसे इन्हें एक पत्र में लिखा था, स्मृति वर्मा, रांची झारखंड वाली, जिनका मोबाइल नंबर, इन्होंने इस पत्र में लिखा कि हम सीहोर जिले में जाकर रुद्राक्ष को लेकर आया। हमारा विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, पर हमने रुद्राक्ष और वहां का जल लेकर आकर हमने उसको देना चालू करा, और विश्वास नहीं था कि कैंसर भी समाप्त हो सकता है। और ऊपर उन्होंने लिख दिया 6 महीने बाद जब जांच कराई तो उसमें कैंसर पूरा समाप्त हो चुका था। ये शिव तत्व है। लोग सीहोर आते हैं, पहले प्रयास करते हैं, सीहोर जाना है, सीहोर जाना है, सीहोर जाना है, पर लगता है भीड़ बहुत होगी, बहुत भीड़ होगी। अब भीड़ तो संसार में आए हो तो रहना ही। भीड़ कब तक रहती है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो। भीड़ तब तक रहती है जब तक तुम जिंदा हो। ट्रैफिक में फंसे रहोगे, अर्थी पे लेट गए तो ट्रैफिक वाले भी रास्ता दे देते हैं, निकल जा। तुम गाड़ी से चल रहे हो, 4-5 गाड़ियां फोड़ फोड़ करके जा रही हो, और पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, जो आवाज आई गाड़ी वालों ने तुरंत रास्ता दे दिया, और तुम जिंदा थे और फोड़ फोड़ करके आ रहे हो। कोई रास्ता देगा तुमको? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं, जिंदा हो तब तक ट्रैफिक में फंसे रहोगे, चाहे घर का ट्रैफिक हो, परिवार का ट्रैफिक हो, संसार का ट्रैफिक हो, इसमें फंसे रहना है। और अपनी गाड़ी में हारन लगा रहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का, और धीरे 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 करके निकल जाना। मरने के बाद कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता, डायरेक्ट रास्ता दिया जाता है, जा जा, राम सत्य है, जा। कोई नहीं रोकता। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी साइड हो जाती हैं, कितनी भी भीड़ लगी हो वो भी एकांत में हो जाती है। मर गया रे, अच्छी जा रही है, जान जाओ, और मुर्दे को लोग बाहर कर देते हैं। तो घबराना नहीं कि भीड़ है, हम क्या करेंगे? हमारा तो निवेदन है 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है। रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा, पर बाबा की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में बैठकर शिव महापुराण की कथा 7 दिन सुनो, और बाबा के उस आनंद को पाकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जिंदा हो तब तक ट्रैफिक में फंसोगे, मरने के बाद कोई ट्रैफिक में नहीं फंसता। जिंदा हो तो ट्रैफिक में फंसे हो, घर के, परिवार के, बेटा के, बेटी के, नाते के, रिश्ते के, मायरा करना, शादी करना, ब्याह करना, ये करना, वो करना, सब्जी लाना, भाजी लाना, दूध लाना, ये लाना, वो लाना, और जब जैसे ही निपट गए तो तुमको कौन जग के खाएगा? दूध की थैली लिया, दूध की थैली। जो मर गया उसको उठाकर कहा जाता है आलू लिया, मरे हुए व्यक्ति को उठाकर कहा जाता है लिट्टी चोखा खाओगे, मरा वो तो पड़ा, लिट्टी चोखा नहीं उठा, और मरा हुआ भी कह रहा तू ही चल ले, हम तो चल खा लिट्टी चोखा। ट्रैफिक है, फंसे हो, कोई दिक्कत नहीं। जब तक तुम ट्रैफिक में फंसे हो तो ये मान के चलना कि तुम जिंदा नहीं। फंसो समझ लेना नहीं पड़ेगा, फंसे हो जिंदा। एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, भगवान बाबा, ओ बाबा, बाबा मेरी जहां शादी हो ना, मेरी सास जरूर मिले। उससे कई लोगों ने पूछा कि तो लोग कहते हैं कि जहां शादी हो वहां सास नहीं मिले, और तू कहती है सास मिले। तो लड़की कहती थी नहीं मिलेगी तो मैं लड़ूंगी किससे? सब लड़कियां लड़ती हैं, मुझे लड़ने वाली सास नहीं मिलेगी तो मैं कितनी दुखी हो जाऊं, फिर मेरी निंदा कौन करेगा? मुझे एकांत में ओटले पे बैठ के अपनी पड़ोसनों से मेरे को कोसेगा कौन? इसलिए भोलेनाथ मेरी जहां शादी हो मेरी सास जरूर मिले। पर भगवान भी तो उल्टा ही चलता है, जहां उसकी शादी हुई वहां सास ही नहीं मिली। जो ज्यादा आस लगा के बैठता है ना, मैं बहुत सुंदर हूं,
इतना जोरदार लड़का मिलेगा मुझे ऐसा सीए इंजीनियर डॉक्टर ये वो जो ज्यादा नाक लगा कर देखते हैं उन्हीं को दारू कुट्टा मिलता। नाक तो लगाती नहीं, एक बेवड़ा पकड़ दिया। और जो लड़का कहता है ना मुझे ये लड़की पसंद नहीं, 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 एक से बढ़कर एक रिश्तेदारों ने दिखाई, फिर आखिरी में खूब लड़ी मर्दानी बोल, फिर आखिरी में मिली और ऐसी मिली जगदम्बा कि सुबह से शाम तक ये आरती गा रही है, अम्बे तू है जय हो झारखंड हम तेरे घर के बच्चों पे भीड़ पड़ गई था, ऑफिस जाना टिफिन बना दे ओ जगदम्बा हमारे, रोज आलू खिलाने वाली, कभी पालक पनीर नहीं बनाने वाली, करे तो करे, ज्यादा नाक नहीं लगाना। जो कहते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, एक दिन वही धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, एक दिन धोखा खा जाते हैं। जो कहते हैं मेरे को ऐसी लड़की से शादी करना, ऐसे लड़के से शादी करना, वो धोखा खा जाते हैं। इसलिए जाएं दीदी राधे राम, ताई दीदी रहिए सीताराम 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 कहिए, जैसा बाबा रखे वैसा रहिए। लड़की ने मांगा कि मेरी बस शादी हो तो मेरी सांस मिले, सांस नहीं मिली, सांस नहीं मिली तो खूब रोई, मेरी सांस नहीं है सांस नहीं है सांस नहीं है, खूब रोई। अब करे तो करे क्या उसने। आखिरी में घर में एक लोहे की तगाड़ी थी, कुर्सी थी, टेबल थी, लोहे का फावड़ा था, लोहे का सामान था, वो सारा लोहे का सामान ले गई और लोहार की दुकान पर जाकर देकर बोली, बाबा ओ बाबा ये लोहे का सामान रखकर मुझे सांस बना के दे दो। लोहे वाले ने पूछा लोहे की सांस? हाँ पुतला बना के दे दो, बाकी के तो मैं सब कर लूंगी। उसने लोहे का पुतला बना के दे दिया। इसने कुर्सी पर रख दिया, साड़ी पहना दी लोहे के पुतले पे, सिर पे पल्लू वल्लू डाल के बिंदी बिंदी लगा के बिठा दिया, ये मेरी सांस है। 4-5 दिन बाद पति आया, पति ने आकर क्यों यहाँ लोहे की तगाड़ी रखी थी कहाँ है, कुर्सी रखी थी कहाँ है, फावड़ा रखा था कहाँ है? पत्नी बोली वो तो मैंने सब गलवा के लोहे की सांस बनवा ली। पति को आया गुस्सा, मूर्ख पागल बेवकूफ, इतनी पागल है निकल जा मेरे घर से, और सांस को भी फेंक दिया और धक्के मारकर इसको भी निकाला। रोती रोती बेचारी वो लड़की आधी रात को कहां जाती, उसको डर लगा कि मेरी सांस लोहे की है, कोई चुरा के नहीं ले जाता। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई सांस को ले ले, पीपल के पेड़ पे रात को सांस को लेकर चढ़ गई। आधी रात को 2 बजे चोर आ गया, नीचे बैठे पीपल के पेड़ के नीचे सब अपना अपना हिस्सा कर रहे थे। इसको आ गई नींद, सांस टपक के, जो सांस नीचे गिरी सोने के सामान पर चोर समझे पुलिस वाले आए, सब भाग गए। इसकी नींद खुली, मेरी सांस जो नीचे उतरी तो देखा कितने सारे सोने पे मेरी सांस बैठे, कितने सारे। उसने पूरे कपड़े में सोना बांधा, सांस को बाजू में लिया और घर पे पहुंच के आवाज लगाई, सुनो सुनो सुनो। पति ने दरवाजा खोला, फिर गई तो इतने में पत्नी बोली अंदर आने तो देखो मेरी सांस ने कितना सोना दिया। जो अंदर गई तो सोना सोना देखकर पति ने तुरंत कहा अंदर। अब जो अंदर लिया उसको 2 महीने में तो मकान जमीन गाड़ी बंगला जोरदार। अब इसके यहाँ तो सब आ गया, पर जो पड़ोस में रहती थी उसकी नींद उड़ गई इसके चक्कर में। पड़ोसन ने इसके पास चाय बहाने गई और पूछा क्यों नहीं, तेरे यहाँ भी 2 महीने पहले तो कुछ भी नहीं था, तो इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया? उसने कहा मेरी सांस नहीं थी तो मैंने सारा लोहे का सामान गलवा के सांस बनवा ली, टेबल पे रखी थी। पति को गुस्सा आया, उसने मुझे बाहर फेंक दिया, सांस को भी फेंक दिया। पीपल के पेड़ पे चढ़ गई, रात को सांस नीचे गिरी, सोना ही सोना मिल गया। पड़ोसन ने मन में सोचा मेरी तो जिंदा बैठी, अब जो मेरी जिंदा बैठी वो तो कभी अंगूठी ना दी, इसकी तो मर गई तो दे दे। अभी ये भी अपने घर गए, अपने पति को बुलाया, सुनो इधर। पति बेचारा सीधा साधा, क्या है सुनो, मैं घर का लोहे का सांस बनवाऊंगी, उसको कुर्सी पर रखूंगी, उसे पूछ पूछ के काम करूंगी। तो पति ने कहा मेरी अम्मा जिंदा तो है, काय को बनवा रही तू लोहे के सांस? मैंने बोल दिया ना। और सुनो 2-4 दिन के बाद तुम मुझे धक्के मारकर रात को बाहर निकाल देना, सांस को भी बाहर फेंक देना। इतने में पति बोला मैं और अपनी अम्मा को, अरे अम्मा को मत फेंकना, तुम धर लेना, लोहे की फेंक देना। और फिर रात को मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, सांस नीचे गिरेगी, सोना ही सोना मिलेगा। अच्छा ठीक है कर ले। सारा सामान गलवा के सांस बनवाई, इसने फेंक भी दी, बाहर भी फेंक दी, चढ़ भी गई। रात को चोर भी आ गए, वो बैठ के बांटने भी लगे, इसने सांस को नीचे फेंक भी दिया। चोरों ने विचार करा पिछले महीने 2 महीने पहले भी अपने साथ यही हुआ था, अब की बार भी वही हुआ है। ऊपर जो व्यक्ति है ना वो समझदार है, वो उतारा उसको नीचे, और चोरों ने उसको नीचे उतारा, पेड़ से बांधा, खूब दोचा, और दोचा जो कान में पहनी थी, नाक में पहनी थी, गले में पहनी थी, वो भी ले गए। देखा देखी में काम बिगड़ गया। जरूरी नहीं कि किसी को भगवान ने इस बहाने से दिया तो तुमको भी उसी बहाने से देगा, जरूरी नहीं। हमने पहले भी एक कथा में कहा है
कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे के पीछे बैठे हैं, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया मीनार है। याद उसको भी था कि कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में गड़बड़। बिना स्वार्थ के आप जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करो, उतनी। जितनी सेवा कर, बाबा के चरणों की दासी बनना, बाबा के चरणों की सेविका बनना, बाबा के चरणारविंद का स्मरण करना आधार है। एक मेरे मन में ऐसी आवे, प्रहलाद भगवान नारायण के उपासक, विरोचन शिव जी का उपासक, जो शंकर की शरण में गया उसने जिंदगी में कभी हार नहीं माना। जो शंकर की शरण में चले गया, भगवान देवादिदेव महादेव का गुणगान किया, भजन किया, कीर्तन किया, नाम जप किया, वो कभी नहीं हारा। उसकी जिंदगी में वो आगे ही बढ़ा, उन्नति की ओर अग्रणी हुआ। विरोचन और विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी दोनों शिव की आराधना, अब दोनों भगवान शंकर की आराधना में लगे हुए थे। प्रहलाद ने विरोचन को अपना राजपाट दे दिया था। भक्त प्रहलाद ने जब विरोचन को राजपाट दे दिया तो राजपाट पूरा विरोचन का हो गया था। उसकी धर्मपत्नी रानी बन गई थी, वो राजा बनकर बैठ गए थे। अब जब भगवान अच्छा पद दे दे, कुर्सी दे दे, प्रतिष्ठा दे दे, इज्जत दे दे, सम्मान दे दे, आपको अच्छी पदवी प्रदान कर दे, आप अच्छे औहदे पर पहुंच जाएं, अच्छे पद पर, अच्छी कुर्सी पर पहुंच जाएं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान शिव की आराधना कितनी करते हैं। ऐसा कोई राजा बता दो जिसने भगवान शंकर की आराधना ना करी हो। दशरथ जी महाराज ने भगवान शंकर की आराधना करी तो जनक जी महाराज ने शिव की आराधना करी। राजा कंस ने भगवान शिव की आराधना करी तो राजा रावण ने भी भगवान शंकर की आराधना करी। हिरण्यकशिपु से लेकर जितने जितने असुर संहार, गंधर्व देवता जितने जितने हैं, इन सब ने शंकर की आराधना करी, क्योंकि शिव उघड़ी है। शंकर देने में पीछे नहीं हटता। बाबा जब देता है तो एकदम प्रदान कर देता। हम तो यहां तक कहते हैं अगर 1 घंटे की भी कथा नहीं मिले तो 5 मिनट की भी मिल जाए, और 5 मिनट की भी ना मिले तो 1 मिनट की भी मिल जाए, तो कथा का पंडाल अगर आपके नजदीक में है तो एक बार जाकर जरूर देखना। वो आपको क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर है। वो आपको क्या प्रदान करेगा, कैसे देगा, क्या देगा, वो उसके ऊपर निर्भर है। बस आप बैठो, उसे दिल से प्रार्थना। कहीं कहीं तो 7 दिन की कथा भी नहीं मिल पाती है, 5 दिन की कथा भी नहीं मिल पाती है, किसी किसी को तो केवल 1 दिन की ही कथा मिलती है, कहीं कहीं 2 दिन की मिलती है। जैसे प्रयागराज में 2 दिन की है, 12-13। ऐसे ही 4 मार्च 2024 को 1 दिन की शिव चर्चा मिली है मुंगेली छत्तीसगढ़ वालों को, जो दोपहर में 12 से 3 बजे तक मुंगेली छत्तीसगढ़ में 1 दिवसीय शिव चर्चा होगी मुंगेली छत्तीसगढ़ में 4 मार्च को। और 4 मार्च को ही वहां छत्तीसगढ़ मुंगेली में कथा करने के बाद हम सीधे राजिम के लिए निकल जाएंगे। राजिम का कुंभ बंद हो चुका था और कई सालों से कोरोना महामारी के समय से राजिम का कुंभ बंद हो गया था। उस राजिम के कुंभ को 4 मार्च को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल छत्तीसगढ़ शासन से, जिसको छत्तीसगढ़ प्रशासन की ओर से वापिस राजिम कुंभ को चालू करा जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ है, उसमें हम उसके उद्घाटन के लिए 4 मार्च को रात्रि को 8 बजे हम मुंगेली से छत्तीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ के राजिम में पहुंचेंगे, जहां पर रात्रि को 8 बजे उस राजिम कुंभ का उद्घाटन करेंगे। ऐसे ही क्रम भले 1 दिन का मिले, आधे घंटे का मिले, 5 मिनट का मिले, 10 मिनट का मिले, पर कथा का रास्ता तो अपनी जिंदगी में धारण करते, अपने जीवन में उतारते, शिव कथा करते। विरोचन शिव की आराधना करते हैं, उनकी धर्मपत्नी विशालाक्षी शंकर की आराधना में डूबी रहती है। समय आया, इतना मिल गया उनको, शिव जी ने एक बार स्वयं विशालाक्षी के सम्मुख में विरोचन से कहा, विरोचन से कहा, सुनो विरोचन, विरोचन प्रातः का समय एक ऐसा समय बनाओ जिस समय पर विरोचन आप अपने हाथों से दान करते जाए। प्रातः का समय ऐसा समय बनाओ जिस समय आप दान करो। आज एक व्यासपीठ से एक बात करना चाहेंगे, आप अपने जीवन में उतारिएगा इसको। भगवान से मांगो, मना नहीं, और भगवान से मांगने के बाद में जो मांगा है, जो तुमने धन मांगा, संपदा मांगी, जो मांगा उसमें से देने की आदत डालो। क्या होगा उससे? तुम्हें देने की अगर आदत हो गई तो दूसरी बार तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, जो तुम दान करोगे उसी से तुम्हारा बढ़ता हुआ चलेगा। जो दिया परमात्मा ने उसको परमात्मा में लगाने का प्रयास करिए।
आप किसी अच्छे ओहदे पर बैठे हो, आप किसी अच्छी प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हो, आपकी अगर अभी आपका ओहदा है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी सत्ता है, आपका विभव है, तो उन हाथों से अच्छा करते हुए चल, जिससे बाद में अगर हम ओहदे से नीचे भी आए, कुर्सी से नीचे भी आए, प्रतिष्ठा से नीचे भी आए, तो लोग हमारा सम्मान करना ना, हमारा आदर करना ना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बचकाएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बचकाएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जितना बन सके उतना समर्पण भाव, प्रेषक जितना बन सके उतना समर्पण भाव। विरोचन सुबह के समय पर जो दान देगा, सुबह के समय पर जो दान तू देगा तेरे लिए उत्तम। विरोचन ने दान करना प्रारंभ किया। इंद्र की सत्ता को भी विरोचन ने जीत लिया, विजय हो गया। इंद्र अपनी सत्ता के विहीन हो गए। क्यों? इंद्र अपनी सत्ता के विहीन इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने शंकर भगवान का एक अंश अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी का एक अंश अवतार है दुर्वासा बाबा, जो गले में माला पहन कर आ रहे थे और इंद्र ने मांग ली थी, इंद्र ने एरावत को दे दी, एरावत ने जमीन पर पटक दी। शंकर की दी हुई उस माला का अपमान हो गया। इस व्यासपीठ से हम सबको एक बेलपत्र देते हैं। हम ज्यादा किसी को कुछ देना, कोई कहे कि महाराज जी प्रसाद दे दें या महाराज जी कुछ दे दें, हम नहीं देते। हमारे एक नियम है, ये व्यासपीठ की जो बेलपत्र है ये साधारण बेलपत्र नहीं है। अगर आप लोगों ने गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण की कथा अगर पढ़ी हो, सुनी हो, तो उसमें वर्णन है कि जितने दिन तक कथा चलती है व्यासपीठ पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का कार्य करती है और विराम के दिवस की बेलपत्र भंडार का कार्य करती है। ये नित्य है। उसको जो समझ गया वो समझ गया, जिसने स्वीकार कर लिया। अब उसने जो पाया वो उसको मालूम पड़ेगा कि उसने क्या पाया। और हम हमेशा कहते हैं जो तुमको बेलपत्र मिली है, रात होने से पहले इसको खा लेना चाहिए। और आखिरी दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको लाल वस्त्र में उसको संभाल कर अपनी अलमारी तिजोरी भंडार में उसको रख लेना चाहिए। और 4 दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको रात्रि होने से पहले उसको खाया जाए, खाया जाए। जो रोगीला है, जो बहुत दुखी है, तकलीफ है, शरीर में बड़े बड़े रोग उसके जीवन में हो गए हैं, तो उसको भगवान की प्रसाद समझकर सारी समस्या का हल उसको पाओ। विरोचन ने इंद्र के, क्योंकि इंद्र ने भगवान की माला का अपमान कर दिया था, इसलिए सत्ता के विहीन हो गया था, विभव के विहीन हो गया था। किसी के यहाँ शादी में गए नहीं गए चलेगा। अगर आपको पास में निमंत्रण आया है, आपके पास में सूचना आई है कि साहब शिव महापुराण की कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने पास में, अपने क्षेत्र में हो रही है, तो ये हमारा फर्ज है कि हमें सूचना मिलने पर हम बाबा की शरण में जाएं। क्योंकि तुम्हारे जब दुख की घड़ी आएगी, जब तुम्हारे कष्ट की घड़ी आएगी, जब तुम उसको पुकारोगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए उसके पुकार पर तुम्हें पहुंचना चाहिए। वो पुकारे और तुम जाओ। लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, सब रोड पर बैठे हैं, बाहर ग्राउंडों में बैठे हैं, जहां जगह वहां बैठे हैं, जगह नहीं है। लोग इधर उधर सब दूर, जहां देखो वहीं भक्त बैठा हुआ कथा का रसपान कर रहा है। जिनको कथा श्रवण करना है वो कहीं पर भी बैठकर सुन रहा है। जो केवल कथा के रसतत्व के लिए आए हैं, जिनको भगवान शंकर से प्रीत बनाना है, कथा के रसतत्व में डूबा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको तो केवल शंभू उसको घर, बस वो शिव का शिव, उसके सिवाय कोई मतलब। विरोचन ने इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, इंद्र को दुखी हो गया, भगवान नारायण के पास जाकर विनती करी। नारायण से कहा, नारायण प्रभु मेरा इंद्रलोक, मेरा देवलोक चले गया, आप कृपा करिए मेरा देवलोक मुझे मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा देवलोक मिलना, मेरा देवलोक उस विरोचन ने ले लिया है, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? भगवान विष्णु ने कहा शंकर के भक्त हैं विरोचन, सुबह उठते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं, शिवजी का अभिषेक विरोचन और विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी करती है। अभिषेक करने के बाद में उस अभिषेक का फल यह प्राप्त होता है कि वो उस अभिषेक से उठने के बाद दान कर। आप ही नियम बनाओ दान करने का, धन का दान नहीं, सत्ता या वैभव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। सवेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ, और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया, उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो, वापस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल, उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको भले 2-2 बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका फल तुम्हारे खाते में लिखा है। मान लो
अगर आप मान के चले, मान लो कि वो घर के लोग अगर उस जल को ना ले रहे हो तो आप नाम जाप का दान दीजिए। नाम जाप का दान किसको करते हैं मालूम है? जब मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, जो मिल जाए रास्ते में उसको क्या कहना है? श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो जाप है जो आपको एनर्जी देता है, बल देता है। वो एनर्जी देगा, बल देगा। आज एक आपको एक प्रैक्टिकल करने का कहते हैं, करोगे क्या सब लोग? पक्का? पंद्रह दिन लगातार अगर आपको शिव का दीदार करना है कि मेरा शंकर मेरी सुन क्यों नहीं, मेरे सम्मुख क्यों नहीं, आप 15 दिन लोटा भर के जल लेकर जाओ और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है ना, उनका चरण जहां गणेश की और अशोक सुंदरी है, वहां तक जल शिवलिंग पर ना चढ़ाते हुए अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाओ। शिव जी को लगेगा ये गणेश को जल चढ़ा रही है, कार्तिकेय को जल चढ़ा रही है, अशोक सुंदरी को जल चढ़ा रही है, पर मुझे जल ना चढ़ा रही है। पक्का 15 दिन के अंदर सपने में महादेव खुद आकर तेरे को दर्शन नहीं दे। यार प्रेम इसमें है, कभी कभी प्रेम में जलाया भी, बोलो सही है कि गलत? प्रेम इससे करा और उससे बात ना कर उसकी सहेली से बात कर रहे हो तो जो पास में खड़ी है जलेगी ना। प्रेम, अब तुम अशोक सुंदरी पर जल चढ़ा रहे हो, तुम कार्तिकेय बाबा पर जल चढ़ा रहे हो, तुम गणेश जी महाराज पर जल चढ़ा रहे हो, तुम जहां वहां जल चढ़ा रहे हो। अब जरा विचार करिए, सपने में आएगा और आएगा ये नक्की है, दर्शन देकर जाएगा। क्या बात है, मेरे ऊपर जल क्यों नहीं चढ़ा रही है? कहा और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसको पुकारोगे, वो आपके सम्मुख होगा, वो आपके सामने। आपने जल चढ़ाया पर उसको नहीं चढ़ाया ना, तो वो जो प्रीति है बहुत दिन से जल चढ़ा रहे हो, 2-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, इतना प्रेम बढ़ गया भोलेनाथ जी से। पहले तो आपको भी अटपटा लगेगा, जैसे ही लोटा भर के जल चढ़ाओगे, शिव जी पे नहीं चढ़ाओगे तो आपका भी हाथ अपने आप तुम चढ़ाओगे ना, अपने आप वहां जाएगा जो शंकर का शिवलिंग है। इसी को प्रेम है, इसी को आसक्ति, इसी को स्नेह, इसी को प्रीति, इसी को आसक्ति, इसी को प्रीति, इसी को स्नेह कहते हैं, इसी को प्रीति कहते हैं, इसी को स्नेह कहते हैं। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते हैं ना, मैंने बाबा को बुलाया है वो आता होगा, उसको पुकारा। मैंने बाबा को पुकारा है वो आता होगा। हम जब पुकारे वो हमारे से पुकारा। विरोचन दान करता है, रोज दान करता है।